व्हाट इज अ पाई डायग्राम? पाई डायग्राम इज अ डायग्राम जिसमें एक देयर इज अ सर्कल। सर्कल मतलब ऐसा कुछ सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर कितनी डिग्री होती है? अगर आप देखो आपके पास जो प्रोटेक्टर होता है उसके अंदर डिग्रीज होती हैं, ठीक है। एक प्रोटेक्टर के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं। अगर प्रोटेक्टर मतलब डी, डी के अंदर एक तरफ होता है 180, दूसरी तरफ होता है 180। तो 180 एंड 180 को अगर हम टोटल करते हैं तो वो बनता है 360। अब जो हमारा पास डेटा होता है वो होता है परसेंटेज में। तो जो डेटा परसेंटेज में होता है उसको हम पाई डायग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो वो डेटा परसेंटेज में होना चाहिए या हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में? जैसे उसने कहा, मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, यू कैन लुक बैक एंड यू कैन सी। और वो कहता है ये देखो, बुक ही हमारे को बहुत अच्छे एग्जांपल देती है। और आप यहाँ देखो वापस, वो कह रहा है लिटरेसी रेट, रेट मतलब परसेंटेज। अब वो कह रहा है 27.6, तो कह रहा है अप्रोक्सीमेटली 27 आदमी, 100 अगर आदमी है कंट्री में तो उनमें से 27 आदमी जो है वो उनको पढ़ना लिखना आता है। पढ़ना लिखना मतलब दे आर 7 years ऑफ एज एंड दे कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। अगर 100 वुमेन है तो उनके अंदर 100 वुमेन में 8.9 मतलब नियरली 9 वुमेन जो है, क्योंकि ये राउंड अप कर लेंगे इसको, उसमें राउंड डाउन करेंगे क्योंकि ये मैथमेटिकल रूल के हिसाब से, तो अगर 9 वुमेन जो है वो पढ़ी लिखी है। तो ये जो है ये परसेंटेज में हमने डेटा कन्वर्ट किससे किया? ओरिजिनल डेटा को लेके किया होगा। वो कैसे किया वो हमारे अभी कोर्स में नहीं है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। बस अब इतना समझ लो कि जो भी डेटा परसेंटेज में होता है मतलब डिग्री, तो उस डेटा को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिग्रीज होती है 360। तो हम क्या करते हैं कि 3 पॉइंट यहाँ पर वो कन्वर्ट करके दिखा रहा है कि जो वैल्यू होती है उसको हम लिख देते हैं और उसको हम 360 से डिवाइड करते हैं। मैं आई विल ट्राई टू यूज दैट एनोटेशन एंड ट्राई टू मेक इट क्लियर टू यू। एंड कैसा होता है वो आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। या सो व्हाट डज इट सेज, जैसे सपोज हमारा जो टोटल एक सर्कल होता है, आई एम ट्राइंग टू राइट इट बाय माउस सो इट इज बिकमिंग अ डिफिकल्ट थिंग। सपोज 360 डिग्री है, सपोज नहीं है, वो सच्चाई है कि 360 डिग्री होता है एक पाई डायग्राम का पूरा डिग्री ये लिखा हुआ। अब इस 360 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, नीचे 100 लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, तो यहां पर एक पॉइंट लग जाता है और ये नीचे का पूरा कट जाता है। क्यों? क्योंकि ये 0 0 और पॉइंट, तो 3.6 बन जाता है। क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं थी तो वो भी कट जाता है। आगे बात समझ में? पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, वो कट गया। अब ये जो हमारा रिजल्ट है 3.6, ये 3.6 हमने ले लिया और इस 3.6 को लेके, इस डेटा को लेके हमने क्या किया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने 100% डेटा में। तो अब यहाँ देखो ये हमारा डेटा 100% में था, तो दिख रहा है बेटा ये सब 100% में, तो इसको हम 3.6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पर वो दिखा रहा है, ये देखो 3.6। तो ये 3.6 कैसे आया, ये किया। तो जब तक आप परसेंटेज को, क्या होता है हमारे बच्चे मैथ्स तो बिल्कुल जानते नहीं है, तो उनको बहुत मुश्किल होती है कि भाई ये कैसे करें। तो उसका तरीका ये है कि आप जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। मेरी जो चैनल है उसमें जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अंदर ये पाई डायग्राम्स वगैरह के पिछले साल के और कई सालों के वीडियोस पड़े हैं, तो आप उनको अगर एक बार देख लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आज भी नहीं समझ में आया तो यू कैन अगेन गो बैक टू माय चैनल एंड सी दोज वीडियोस। The main purpose of making that channel was St. Thomas School, so that children of St. Thomas School are able to get good marks, है ना? It's for you, ठीक है ना? तो you can see, तो यहाँ पर 3 points, इसको हम क्या करेंगे, 20.2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3.6 से, फिर मल्टीप्लाई करते गए मल्टीप्लाई करते गए मल्टीप्लाई करते गए, ये हमारा रिजल्ट आ गया। वेट, देयर सम मैसेज इज कमिंग,
in our geography group, and yes, Nalini is already in the group. Nalini is saying Ananya has deleted her messages. Yeah. So what do we see further? तो ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करते हैं, इसका भी एक मैथ का बहुत अच्छा फंडा समझ लो। जब हम इसको राउंड अप कर लेते हैं ना, तो ये राउंड अप हो जाता है। जैसे ये 7.2 को हमने राउंड अप करा, 72.73 को हमने करा 73, 23.4 को हमने 23 कर दिया। क्यों किया 23? क्योंकि ये 5 से कम है। 53 को हमने 53 लिखा क्योंकि ये फिर 5 से कम है। ये पॉइंट के बाद वाला नंबर को देखते हैं। ये पॉइंट के बाद 7 था, इसको राउंड अप करा। ये 202.3, तो 202 ही रहना चाहिए था। ये 202 ही रहना चाहिए था, उन्होंने 3 कर दिया। अब क्यों उन्होंने 3 कर दिया? इन रियलिटी में तो जो सबसे लोएस्ट है ना, लास्ट वाला, उसमें हम ये कैलकुलेशन वो चेंज करते हैं। इसको अगर हमारे टोटल जब हम कर रहे होते हैं ना, और अगर वो टोटल 360 नहीं आता, तो हम लास्ट वाले में चेंज कर लेते हैं। कितने का चेंज कर लेते हैं? जितना भी चेंज आ रहा हो। क्यों? क्योंकि टोटल इसका राउंड अप आना चाहिए 360। तो अगर वो 360 नहीं आ पा रहा टोटल मीन में, तो उस एरर को अंडू करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक नंबर को बढ़ा देते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ 2 पॉइंट इसमें आपको देखो बढ़ा के उन्होंने दिखाया है ना। तो ये आप देखो कि था तो वो ये, मगर उन्होंने लिख दिया यहाँ पर ऐसे। मगर ये चीज आप यहाँ पर भी कर सकते थे इस जगह पे। यूजुअली हम लास्ट वाले में करते हैं। आप इसको 9 लिख लेते हैं और इसको 202 लिख देते तो भी सही चल जाता। ओके, या तो yes, now I am open to questions. Is there any question on this topic? If there is no question, I proceed further. Before going further, I will again ask you some questions. What will be those questions be? The question will be in the practical. You see, whenever we are studying practical, we are looking at our 30 marks, and any examiner who comes from outside, they are not very willing to give us marks. This is also one thing very sure. They don't want to give marks. So what do we do to get marks from them? We impress them. How do we impress them? That I am trying to tell you. We should know the answers. So if there's a pie diagram shown to you, first of all, one thing you should be sure, it is just now the beginning of the year, and I am telling you today that this is one question which is definitely going to come in your paper, that to draw a pie diagram, because usually the examiners who come, they ask you to draw a pie diagram. If you ask them what do you want, they'll say ask the children to make a pie diagram. So this is one thing which you should know. If you don't know, then you will be in problem. So what, when you show them the pie diagram, see this, here is the pie diagram. This is the pie diagram I'm talking about. It has come in front of you, right? Now, what will they say? What is the other name of this? So you can write down if you have your books with you, or just remember what I'm saying. Divided circle diagram. What is the other name? Divided circle diagram. So it can also be called as pie diagram. It can be also called as divided circle diagram. And if there is some other name, we will also find that. You can see what does it says. It says pie diagrams. Here it is calling it pie diagram. Then he also calls it divided circle diagram, right? And then he may ask you a question. The question will be, he will say, why do you multiply it with 3.6? So then you will come to the same mathematical formula which I just now removed. That because the whole data that we are discussing is in percentage, and percentage means 100,
and pi diagram has got 360 degree. So that is why to convert it into 360, we multiply it with by 3.6, which comes after dividing 360 by 100. So this is how this question may come to you, and uh, then yeah, so this is one thing that you need to do on that particular topic, the pie diagram. Now the next thing that I'm going to take up is